गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। चलिए आगे अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले 1.1, 1.2, 1.3 नहीं देखी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक्स गिवन आपको मिलेगा, आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्यार से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा क्लास 9th के, क्लास 10th के, क्लास 11 के, क्लास 12 के। तो ये चैनल आपको लंबे समय तक सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़ जाओ। जुड़ने का तरीका आपको पता है क्या करना है, ठीक है। अभी नया नया है, नया नया शुरू किया है हमने चीज़ों को, ठीक है। बट आपका सपोर्ट चाहिए तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं, आपको पीडीएफ भी देने वाले हैं, आपको आपके साथ जुड़े रहेंगे एट द लास्ट ऑफ एग्जाम, ठीक है ना, क्या एग्जाम के आखिरी तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 और इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्लियर, सिंपल से बड़े ही प्यार से समझेंगे। 1-1.5 मिनट जो है ना हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे बस, ठीक है। 1-1.5 मिनट या 40 सेकंड जितना भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो मैं आपको ना एक मस्त बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना यार, ये चीज़ ना इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं आपके, रेशनल नंबर को अगर आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, ठीक है ना, किससे किससे किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है ना, नंबर के साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको इरेशनल नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। क्या मिलने वाला है, इरेशनल नंबर मिलने वाला है। इसको सिंबॉलिकली अगर लिखेंगे ना तो ऐसे लिखते हैं कि Q मीन्स रेशनल नंबर, प्लस करें या माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, ठीक है ना, किससे, किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, मींस Q डैश के साथ। किससे, Q डैश को इरेशनल से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं पता था तो लिख लो, ठीक है ना, इरेशनल के साथ। तो क्या मिलेगा, अल्टीमेटली आपको जो है ना इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको अपने दिमाग में याद रखनी है, और अगर ये याद रहेगी तो इस जैसे क्या, इससे भी भयंकर भयंकर क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर देखो कई बार हमें जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा भी सॉल्व करने को मौका मिला ना तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा उसको बताएंगे कि रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, कहता है 2 माइनस रूट 5, ठीक है ना। तो आप लिख दो 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। ये कैसा है, इरेशनल है, ठीक है ना। अब अगर रीजन लिखना चाहते हो तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज Q, मतलब सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हो, Q माइनस Q डैश आपको क्या मिलता है, Q डैश मिलता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, एक वैलिड रीजन हो गया, ठीक है ना। ध्यान से समझे आप, ये क्या हो गया, वैलिड रीजन हो गया। इसमें होगा क्या कि 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, बिकॉज ये पहला वाला क्या है, रेशनल, रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो रेशनल माइनस इरेशनल आपको हमेशा कैसा मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड पे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर है 3 प्लस अंडर द रूट 23, ओके, और माइनस रूट 23। तो ये प्लस का रूट 3, ये माइनस का रूट 3, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो क्या मिला आपको, 3, एंड वी नो दैट 3 इज रेशनल। 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है आपका, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 3 बचेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड पे बात करते हैं, ठीक है, थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड क्या है भाई, 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7, ओके। थोड़ा सा इसे सही से लिख लेते हैं, क्या है, 7 रूट 7 है, ओके। 7 रूट 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा क्या, 2/7, ठीक है ना। अब आप क्या लिख सकते हो कि 2/7 इज रेशनल। 2/7 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। देयरफॉर ये पूरा का पूरा थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल वाला पार्ट जो था रूट 7 और रूट 7 वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ पर, ठीक है। ये क्या है, 1/√2, ये क्या है, 1/√2 है, ठीक है। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी दिख जाए आपको ना तो भी चलेगा, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, 1/√2 इंटू, इसे थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं, जो आप अगले 1-2 वीडियो में आप देखोगे भी, ठीक है। तो इसी में देखोगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, √2 इंटू √2 होता है 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू में √2, ठीक है ना।
क्लियर। अब लिखोगे क्या कि q इनटू में q डैश इक्वल्स टू क्या मिलता है, q मिलता है, q डैश मिलता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर, आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 1/√2 इज इरेशनल। ये क्या है बेटा, इरेशनल है, ठीक है ना। आपको रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, फालतू में ऐसे करके आ गए और पता ही नहीं कि किस वजह से होता है, तो सही नहीं रहता ना। अब देखो 2 पाई है, क्या है, 2 पाई है, ठीक है ना। सिंपल देख सकते हो कि पाई इज रेशनल, पाई इज इरेशनल, सॉरी, पाई इज इरेशनल, 2 इज रेशनल, पाई इज इरेशनल, ठीक है ना, 2 इज रेशनल। 2 क्या है बेटा, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अगेन जो ऊपर लिखा है मैंने वही लिख सकते हो, q इंटू में q डैश इक्वल्स टू q डैश आ जाएगा। तो देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 2 पाई इज इरेशनल। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बड़े ही प्यार से मैंने कोशिश की है कि जितना सिंपल हो सके आपको बताऊं, पर पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊं, ठीक है। खाली रटने से थोड़े ना काम चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्लियर। और क्योंकि पाई ऑलरेडी इरेशनल होता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने आपको वही समझाया कि किसी भी रेशनल नंबर के साथ अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हमें इरेशनल नंबर मिलता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा आपको एडवांस भी कराया जाए ताकि एग्जाम के लेवल को आप टच कर पाओ, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होगा 1.4 या 1.5 जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर 1, मेरा कहने का मतलब है कि अगर चैप्टर 1 खत्म होगा, इसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलेगी, वहां से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला बेटा, इतनी गारंटी हमारी है, ठीक है। 6 साल से हम लोग ऑफलाइन बैचेस में इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें मिले हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन स्टार्ट किया है तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक वो चीज़ें पहुंचे जो हम यहाँ पे ऑफलाइन में अपने करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सबका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। मैं ही आपको चीज़ें समझाऊंगा और मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करूंगा ताकि आपको चीज़ें और भी बेटर तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। आपका काम बस इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मन करे तो शेयर करो, बेल आइकन चाहते हो तो दबा देना, नहीं तो मत दबाओ, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, तो आप जब आपको ज़रूरत पड़े तभी देखना है, ठीक है। बेल आइकन मत दबाना, मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि बेल आइकन मत दबाना, बस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक बटन दबा दो, ठीक है। और मन हो तो किसी अपने दोस्त के भाई बंधु के पास भेज दो, ठीक है। इतना सब कुछ तो आप करोगे नहीं, मुझे आपको पता है, ठीक है ना। आप आपके अपने दम पे जो कर सकते हो वो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कई बार बोलने में भी अजीब सा हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।